बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो एक और टैग है, इम्पॉर्टेंट टैग है HTML का। हम उसके बारे में सीखेंगे। लास्ट के जितने सेशन हो रहे थे हमने उसमें कुछ चीज़ें सीखी। थोड़ा सा मैं वो आपको ब्रीफ सी समरी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। हमने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया हुआ है। उसमें वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स में हमने जो टूल पहला मतलब सेलेक्ट किया था कि वेबसाइट बनाने के लिए, वो HTML है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज के ज़रिए हम ब्राउज़र के ऊपर अपना डेटा प्लेस कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। डेटा हमारा टेक्स्ट में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने सारा डेटा उधर अपना प्लेस करना है, वो HTML लैंग्वेज की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और HTML लैंग्वेज क्या है? वो दरअसल कलेक्शन ऑफ टैग्स हैं। टैग्स कहें, उनको कमांड्स कहें या ऑब्जेक्ट्स कहें, कंट्रोल्स कहें, मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। तो वो टैग्स हैं। और टैग्स दो किस्म के थे हमारे पास। कौन कौन से? पेयर टैग था और सिंगल टैग। ठीक है, और पेयर और सिंगल टैग की निशानी क्या होती है? पेयर टैग में ओपनिंग टैग होता है और उसके बाद एंडिंग टैग होता है। एंडिंग टैग में बैकस्लैश लगती है। जो टैग का नाम है वो सेम आ रहा होता है लेकिन बैकस्लैश ऐसे ही था। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने जो है उसमें देखा कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा टैग है जिसको हम इस्तेमाल करें ताकि हम एक वेबसाइट बनाएं। लेकिन उसके लिए हमें टूल पता होना चाहिए कि टूल क्या है, कि किस काम किस पे करना है। तो मैंने कहा जी सिंपल सा आपके पास मशीन हो और उसमें आप नोटपैड आपके पास इंस्टॉल्ड ही होता है वीडियो में, तो विंडोज़ में, तो आप उन नोटपैड को खोलें और उसमें आप जो है एक कोड करने का मैंने स्ट्रक्चर भी बताया कि किस तरह से HTML देना है, फिर HTML क्लोज करना है, उसके अंदर हेड देना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी देना है, बॉडी क्लोज करनी। मुकम्मल स्ट्रक्चर आपको बताया पिछले लेक्चरों में, वो पिछली वीडियोज़ वगैरह को आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब जो है हमने फिर उन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद फिर हम आए हेडिंग के ऊपर। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक अप्लाई कैसे किए। फिर हमने आए पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ कैसे लगाएंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम इमेजेस कैसे अटैच कर सकते हैं और इमेजेस हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ की हो सकती हैं और उनको हम अपनी मर्ज़ी से हाइट एंड विड्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा एंकर साइन यानी हाइपर लिंक के लिए एंकर टैग जो है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि पिक्चर्स वगैरह हो, कोई फ़ाइल हो, कोई वेबसाइट हो, इनको लिंक कर सकें। क्लियर? अच्छा, तो ये था हमारा ब्रीफ रीकैप जो हम पिछले कई वीडियोस या कोई लेक्चर्स हम बना रहे हैं, सीख रहे हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो हमारा इम्पॉर्टेंट टैग है टेबल टैग। टेबल टैग के ऊपर बात करेंगे और टेबल टैग बनाएंगे। टेबल टैग की अफादियत सुन लें जी। टेबल टैग की अफादियत ये है कि आपने लास्ट असाइनमेंट की है, आपको लगा है कि आपने तस्वीरें प्लेस कर दी हैं, वो वैसे पड़ी हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई मेंटेन नहीं है। ऐसे है कि नहीं? ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। बल्कि बाकी जो प्रोफेशनल वेबसाइट में देखता हूँ वहाँ चीज़ें बिल्कुल मैनेज होके आ रही होती हैं, तस्वीरें बिल्कुल सेट होके आ रही होती हैं, बॉर्डर शॉर्डर भी लगे होते हैं, स्टाइल भी हो गए होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा किया था कि तस्वीरें प्लेस कर दी थी। जैसे ही मेरी तस्वीरें प्लेस हुई थी, वो क्या था, वो जिस जगह पे भी अवेलेबल उसकी बनती थी जगह, वो एडजस्ट होती गई। अब कोई तस्वीरें हाइट में बड़ी थी, विड्थ में बड़ी थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, तो ये आती गई, एडजस्ट होती गई, मैंने प्लेस कर दी, जैसे सर ने कहा था लगा दिया, हो गया ओके। लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर दूसरी तस्वीर के मद्दे मुकाबले लगानी है तो कैसे लगाऊँ? वो तो जैसे तस्वीर लगाता हूँ वो उसके आगे आ जाती है, फिर उससे आगे आ जाती है, उससे आगे तस्वीरें ये आगे आती रहती हैं। हालाँकि उसमें मैं कुछ स्पेस देना चाहता हूँ ताकि एक तस्वीर यहाँ आए, एक तस्वीर इधर आ जाए। समझ आ गई? तो ये प्रोडक्ट की अगर कंपैरिजन करना है तो एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, इसका कंपैरिजन करना है, नीचे लिखना है, बीच में सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, अलाइनमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपनी तस्वीरों की, अपने सब चीज़ों की। इन अलाइनमेंट में तो ये हमें जो हेल्प करेगा वो टेबल टैग करेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी ये है कि जो टेबल टैग है वो पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाने में भी हेल्पफुल साबित होती है। लेआउट से मुराद क्या है? यानी हेडर कहाँ आएगा ऊपर? वेबसाइट का हेडर होता है ना, जो बैनर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर एग्जांपल BZU यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बाटा था, ये जो भी है, तो उनका टाइटल दिया होता है। नीचे फुटर होता है जिसमें वो आप कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और बाकी चीज़ें, साइट मैप वगैरह दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर लेफ़्ट पैनल होता है, राइट पैनल होता है, उसका मेन्यू होता है। आप देखते हैं एक शक्ल होती है, हर वेबसाइट की अपनी डिफरेंट होती है। फेसबुक का अपना एक स्टाइल है, एक तरीकाकार है चीज़ों को प्लेस करने का, और मतलब बाकी वेबसाइट्स का अपना अपना स्टाइल है।
ये स्टाइल बनाना या ये अलाइनमेंट एडजस्ट करना भी टेबल की मदद से की जाती है। ठीक है, तो ये टेबल पे हमारे 2-3 लेक्चर रहेंगे, इसको हम डिटेल से करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कुछ इसमें है समझने वाला। आज के दिन में हम देखते हैं कि टेबल दरअसल होती क्या है, उसका कोड कैसे करेंगे HTML में, ज़रा ये समझिएगा। टेबल से मुराद क्या है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है टेबल की। ठीक है, अब इसको हम टेबल कहेंगे। ये देखें, ठीक है, अब ये कितने रो कितने कॉलम है? गौर से देखें, ये कितने रो कितने कॉलम है? ठीक है, ये 3 है। देखें रो कॉलम कितने हैं? ये भाई 1 2 1 2 बाय 2 का बन गया। एक रो ये, इसके अंदर एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये, इसके अंदर एक कॉलम और। ठीक है, अब 3 बाय 3 से क्या मुराद? एक बना लूँ और, ठीक है, और एक बना लूँ यहाँ और, ऐसे है। बताएं, 3 बाय 3 बन गया। मैट्रिक्स को अपने ज़हन में रखें, कॉलम आप पढ़ चुके हैं तो उसको अपने ज़हन में रखें। तो ये कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 बाय 3 बन गया। 4 बाय 4 में और आगे बढ़ जाएगा, 5 बाय 5 में और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, 1 बाय 1 से क्या मुराद? ये देखें, ये वाला 1 बाय 1 कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है? ठीक है, और 2 बाय 2 का क्या मतलब है? जो पहले बनाया था हमने, ये 2 बाय 2 हो गया। इसी तरह ये 3 बाय 3 है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई है? तो ये दरअसल इसको समझने का तरीकाकार है। टेबल बनती कैसे? टेबल दरअसल जब भी बनेगी ना, वो रो के अंदर कॉलम पाए जाएंगे। गौर से सुनिएगा, रो के अंदर क्या है? मतलब मैं जैसे जैसे रो बढ़ाता रहूँगा वो कॉलम ऐड होते रहेंगे। अब मैं कहता हूँ 1 बाय 3 की बनानी है टेबल। 1 बाय 3 का क्या मतलब है? हाँ, एक रो होगी। अब ये एक रो है, ये 3 कॉलम है। बात समझ आ गई है? समझ रहे बात? रो जैसे बढ़ेगी कॉलम ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, ये 1 बाय 3 हो जाएगा। अगर 3 बाय 1 होगा तो क्या करेंगे? तो ये अंदाज ये अपनाएंगे। ऐसे है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये दरअसल बनाएगा स्टाइल कि जब मैं 1 बाय 3 कह रहा हूँ, 1 बाय का क्या मतलब? 1/3 का मतलब है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बन गया हमारा? 1 बाय 3। और अगर ये कहूँ जो ये क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये क्या मतलब? ये रो को और ये कॉलम। समझ आ जाएगी बात? ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो टेबल के एस्पेक्ट्स हैं। अब हम हमारा कोडिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताएं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कोडिंग के हवाले से सुने। रो को कोडिंग में ना कहते हैं RTR। क्या कहते हैं? TR मतलब टेबल रिकॉर्ड। या रो या रिकॉर्ड। ठीक है, कॉलम को क्या कहते हैं? TD, टेबल डाटा। TD, टेबल डाटा। ठीक है, पहले इसको समझ लें, फिर अप्लाई बाद में कीजिएगा। पहले समझ लें। ठीक है, क्या हुआ? पहला क्या है? TR क्या है? टेबल, रो या रिकॉर्ड। और फिर TD क्या है? टेबल डाटा। समझ आ गई ये बात? अच्छा, अब यहाँ मुझे बताएं रो क्या है, कॉलम क्या है? बताएं, ये रो है ना, ये कॉलम है ना। ठीक है, अब इस रो को बनाने के लिए मैं लिखूँगा TR। ठीक है, और कॉलम को बनाने के लिए क्या लिखूँगा? TD। समझ आ गई ये बात? अच्छा, ये रो एंड कॉलम कहाँ पाए जाते हैं? टेबल। ठीक है, यानी पहला क्या होगा? टेबल। टेबल के अंदर क्या होगा? रो के अंदर क्या होगा? कॉलम। जैसे मैंने कहा कि रो बढ़ती जाएगी तो बीच में कॉलम आते रहेंगे, यानी पहले रो बन रही है फिर कॉलम आ रहे हैं। अब रो से पहले टेबल बन रही है। बात समझ आ गई है? पहले टेबल, फिर रो, फिर कॉलम, ये सीक्वेंस। पहले टेबल, फिर रो, फिर कॉलम। समझ आ गई है? अब इसकी ज़रा कोडिंग देखिए। सिंपल मैं एक डब्बे की कर रहा हूँ कोडिंग, ये ज़रा देखिएगा। यानी ये मेरे पास एक एग्जाम्पल ही डब्बा है, इसकी मैं कर रहा हूँ। अब ये कितने बाय कितने का है?
वन बाय वन, एक डब है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, वन बाय, कितने रो कितने कॉलम, ठीक है, वन रो। अच्छा, अब इसके कोडिंग देखिए HTML में आप लिखेंगे टेबल, टैग देंगे टेबल, और टेबल टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, टेबल टैग ऊपर, टेबल टैग क्लोज। ठीक है, अब कितने रो मैंने कहा, एक रो। अब एक रो के लिए TR क्या लिखेंगे, TR, और ये क्लोज कर देंगे। TR स्टार्ट किया, पेयर टैग है ना, TR स्टार्ट किया और TR क्लोज। अच्छा, अब कितने कॉलम, TD। ठीक है, ये क्या बन गई, ठीक है, ये बन गई एक रो। समझ रहे हैं बात, सीक्वेंस समझ लें, कौन सी चीज़ कैसे पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। सबसे पहला क्या है, टेबल स्टार्ट और टेबल क्लोज, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ अली, तो मैं ये इधर लिखूंगा अली, TD के अंदर, ये डब्बे के अंदर, ये TD के अंदर लिखूंगा। ये समझ लो, आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा, क्योंकि डेटा जो है ना, टेबल डेटा, वो TD के अंदर आता है। सर अगर हम कॉलम की जगह वन लिखा हुआ है, अगर कॉलम में वो रोज की जगह जो वन लिखा हुआ है, अगर उसको लिखना हो तो उसको क्या, जो मैं इधर नहीं लिखना ना, आपने हमेशा डेटा इसके अंदर देना, सेल के अंदर। सेल के अंदर डेटा तब आएगा जब वो TD के अंदर आएगा, ये याद रखें। सेल के अंदर डेटा तब आएगा जब TD के अंदर आएगा। ये सिंपल सा फिनोमिना है। अब एक और बनाते हैं, ये देखें, अब ये देखें, इसकी कोडिंग क्या होगी, इधर तवज्जो कीजिएगा। ये इसकी कोडिंग क्या होगी, ये बता दें, पहले बताएं, ये कितने रो कितने कॉलम, ठीक होगी बात। यानी हमारे पास रो कितनी है, एक है, ठीक है, और कॉलम कितने, दो हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, 1/2 की, ऐसे। अब कोड कैसे करूं इसका ताकि ये बन जाए, हाँ, ये तो एक वे है जो मुझे याद करना ज़रूरी है कि ये वाला खाता तो कर देंगे, ठीक हो गई बात। ये पेयर तो लाजमी है। अब बढ़ेंगे आगे कि मुझे रो कितनी चाहिए, एक रो चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या करूँ, TR क्लोज कर लूँ। ये साथ साथ क्लोज कर देंगे, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। ये अंदाज, ये स्टाइल अपनाएं कि आप जब टैग स्टार्ट करें, टैग क्लोज भी कर दें, ठीक है, ताकि आपको ये भूलेगा नहीं। अच्छा, अब ये कितना हो गया, ये हमारी एक रो हो गई, टेबल भी आ गई और रो भी आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉलम है, कितने कॉलम चाहिए, मतलब है कितनी दफ़ा TD लिखना पड़ेगा, TD और TD का पेयर क्लोज, फिर TD और फिर TD का पेयर क्लोज। समझ आ गई, क्योंकि दो हैं, मतलब ये आप, मैं गैप इसलिए दे रहा हूँ कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वगैरह ना आप एंटर करेंगे ये नीचे आ जाएगा। समझ आ गई ये बात, मैं इसलिए जगह छोड़े जा रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ जी M, यहाँ लिखता हूँ H, तो यहाँ मैं लिख दूँगा M, यहाँ लिख दूँगा H। जी बेटा, ये कॉलम, हाँ M इसके, ये स्टार्टिंग के बाद, जहाँ मर्जी लिख दें, इसके साथ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ से सारा डाटा लिखते जाएं। सिर्फ M है, पूरी आप 30 करोड़ लिख दें, कुछ लिख दें, वही सीख दें। क्लियर, समझ आ गई ये बात। दोबारा से देख लें, हमने बनानी कौन सी टेबल है, इधर देखें, हमने बनानी कौन सी टेबल है, 1/2 वाली। जब हमने 1/2 वाली बनानी है तो हमें एक रो और दो कॉलम थे। ये देखें, टेबल स्टार्ट की,
टेबल क्लोज की, ये तो इसको तो स्टैंडर्डाइज ऐसे बोले नहीं, ये होगा। अब जिस पे तवज्जो करनी वो क्या है, एक रो, ठीक है, क्योंकि रो एक है इसलिए टी आर लिखा, टी आर क्लोज कर दिया। अब कॉलम कितने हैं, 2 हैं, इसलिए टी डी लिखा और टी डी क्लोज कर दिया। ये एक पेयर एक खाने को जाहिर कर रहा है, ये एक पेयर एक खाने को जाहिर कर रहा है, वो खाने में आ जाएगा। अच्छा, ये फिर दूसरे टी डी को, ये एक पेयर दूसरा, ये दूसरे खाने को जाहिर कर रहा है। अब मैं इसके अंदर जो लिखूंगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये एक सिंपल सा फिनोमेनन है, ठीक है, बात समझ आ गई है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा, ये क्लियर, वो वीडियो हो गया अच्छा अच्छा, इधर तवज्जो करें, बस इधर देखें, ये हमने अभी तक ये वाला काम किया है। अब हम ये करने जा रहे हैं, अब मुझे बताएंगे कि ये कितने रो कितने कॉलम है। ठीक हो गई बात, 2 रो और अब इसकी हम कोडिंग करने जा रहे हैं और HTML में कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, पहला तो मामला वही है, टेबल को क्लोज कर देनी है, ठीक है। कितने रो हैं, 2 रो हैं। अब आप देख लें, टी आर लिखेंगे, यहाँ कहीं मैं टी आर क्लोज कर देता हूँ। एक और चाहिए ना मुझे, इसलिए मैं जगह दे रहा हूँ, ठीक है, 2 चाहिए थे ना मुझे, यानी ये समझ लें, ये यूं देख लेना है इसको, ये वाला सिलसिला कार ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सिलसिला कार इसको, ठीक हो, बात समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये इसमें कितने हैं, इधर तवज्जो करें, ये इसमें कितने हैं, 2, मुझे कितने दफ़ा टी डी लिखना पड़ेगा, ठीक होगी बात। यानी मेरा ये वाला डब्बा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ये वाला डब्बा, समझ आ गई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, वो मेरा आ जाएगा यहाँ लिखता हूँ भाई लास्ट नेम, वो आ जाएगा यहाँ, क्लियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये यहाँ आ गया, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इधर क्या करूँ, क्योंकि इधर भी तो 2 है ना, इधर आप लिखेंगे दोबारा से टी डी क्लोज कर देंगे और फिर टी डी लिखेंगे और फिर टी डी क्या करेंगे। अब फर्स्ट नेम के नीचे क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोहम्मद, ठीक है, और तलहा, ठीक है। अब यहाँ मोहम्मद कहाँ आएगा, ठीक है, और तलहा, क्लियर, ये यहाँ आ जाएगा। बताएं, क्लियर हुई बात, टेबल बनने का समझ आ गया कि टेबल कैसे बनेगा। हमें सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने दरकार हैं, और फिर हमें रो रिप्रेजेंट करता है टी आर का और कॉलम रिप्रेजेंट करती हैं टी डी को, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है, पहले टेबल 1 स्टार्ट होती है, टेबल क्लोज होती है, फिर रो स्टार्ट होती है, रो क्लोज होती है, फिर टी डी स्टार्ट होते हैं, टी डी क्लोज होते हैं, और जितने टी डी चाहिए होंगे फिर वो पेयर आप उसी के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई है। अच्छा, ये वाला सिलसिला इसमें रहेगा। अच्छा, अब 1-2 वेरिएशन देख लें, इधर तवज्जो करें, अभी बात मुकम्मल हो लेने दें फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अच्छा, इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें, ये इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि आपको मिलेगी, इस ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है, एडिट करके ना वो आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ग्रुप में आ जाएगी, वो चैनल पे भी है, उस पर भी देख लेना, वो कंप्रेस करके देगा, ठीक है। हाँ जी, वो सारी सीक्वेंस में अपडेट करता जा रहा है वो। अच्छा, इधर तवज्जो करें, क्लियर, समझ आ गई ये बात। तो ये हमने क्या किया हुआ है, ये रोज़ एंड कॉलम को इस तरह से मेंटेन किया। अब टेबल में सिचुएशन ऐसे होती है कि पहली जो टेबल का होता है ना वो हेडिंग होती है, जैसे ये बड़ा लिखा हो ना फर्स्ट नेम, इधर तवज्जो करें, बस थोड़ा सा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको बतौर हेडिंग लिखते हैं, मोटा करके थोड़ा लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं, ऐसे है ना। तो वो कैसे करूँगा, इधर तवज्जो करें,
H1 नहीं, इसी में कोई तरीकाकार होना चाहिए। ये देखें जो पहला आपका हेडिंग है ना, वो कौन कौन सी टीडी है, ये टीडी और ये टीडी है, बताएं ऐसे ही है ना, क्योंकि इस टीडी में जाहिर हो रहा है इसका पहला सेल और पहला हेडिंग, कि ये वाले खाने में जो वैल्यू आएगी वो बतौर हेडिंग यूज़ होगी, इस खाने में जो वैल्यू आएगी वो बतौर हेडिंग यूज़ होगी। तो फिर इसको हेडिंग बनाने के लिए सो सिंपल, बहुत आसान, आपने टी डी की बजाय लिखना है टी एच, टी डी की बजाय लिखना है और यहाँ भी टी एच क्लोज कर देना। हाँ सुने, क्योंकि मैं टेबल बना रहा हूँ, जब मैं टेबल बना रहा हूँ, बड़ी सी टेबल बना रहा हूँ, और उस टेबल में मैं पहला खाना समझता हूँ ये मेरा बतौर हेडिंग होगा, इधर मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है, इधर लिखूँगा लास्ट, ठीक है, ये मेरी हेडिंग होगी। ये जब मेरी हेडिंग होगी तो भाई ये हेडिंग बतौर हेडिंग दिखी भी सही ना, जो मैं यहाँ डाटा लिख रहा हूँ उससे और उसमें फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। फ़र्क पैदा करने के लिए मैं यहाँ टी डी के बजाय क्या लिखता हूँ, टी एच, ठीक है। इसे टी एच मैं यहाँ बता देता हूँ, टी एच होता है टेबल हेडिंग, टेबल, ये टेबल हेडिंग कहलाएंगे। सिर्फ हेडिंग के लिए टी एच लिखेंगे, सब के लिए नहीं, फिर सारे बोल्ड हो जाएंगे। बात समझ आ गई है? जहाँ आप पहला समझ रहे हैं कि पहला रो के अंदर जितने टी डी आएंगे वो बतौर हेडिंग यूज़ होंगे, तो फिर आप उसको क्या कर दें, टी एच, वगरना बाकी सारे टी डी चलते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई है? क्लियर? हाँ जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मैं वो कहता हूँ जो आपने तस्वीर बनाई थी, जो तस्वीरें वगैरह ट्रेस की थी कल के एक्सरसाइज में, उनको हम टेबल में कैसे लाएं, वह असल में, क्योंकि अलाइन तो तस्वीरों को करना था, जो कल का प्रॉब्लम था, उन तस्वीरों को अलाइन करना था। तो ये देखें, तवज्जो करें, क्या करेंगे हम, ये वाला हिस्सा है, कौन से वाला, इस सेल में ये वाला हिस्सा, तस्वीर यहाँ नहीं चाहिए ना, पिक्चर यहाँ नहीं चाहिए, बताएं, पिक्चर यहाँ नहीं चाहिए। आप यहाँ लिखेंगे इमेज टैग, ठीक है, बस हाइट विड्थ देनी है तो वो दे दीजिएगा। जो नाम लिखना हो उसकी जगह ये लिखते हैं। हाँ, टेबल में नाम लिखना, टैक्स देना है भाई, टैक्स दे दो, जैसे ये दिया हुआ है टैक्स देना है, टैक्स दे दो, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। टैक्स नहीं देना, तस्वीर देनी है तो ये यूँ लिख दो, तस्वीर का टैग दे दो, पूरा टैग उठा के डाल दो, उसकी हाइट विड्थ भी मेंटेन कर लो यहाँ जैसे कर रहे थे कल। सही है, बात समझ आ गई है? तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब जो तस्वीरें आपने कल लगाई हैं, होमवर्क में ये है कि इसको टेबल में लानी है, उतनी टेबल बनेगी, 25 बाय 25 की बनाओ, 20 बाय 20 की बनाओ, 10 बाय 10 की बनाओ। तो जी अब अगर वो टेबल में जो डालनी है, जितनी पिक्स होंगी 75 होगी, तो क्या नाम है, रोज 75 रखनी है, और हाँ, उस हिसाब से देख लेना जितनी तस्वीरें हैं। और एक 25 अगर तस्वीरें हैं तो 5 बाय 5 का बनेगा। अच्छा, और एक डब्बे के अंदर एक पिक डालनी है। हाँ, 25 तस्वीरें हैं तो कितना बनेगा, 5 बाय 5 का, ठीक है। और अगर 9 तस्वीरें हैं तो 3 ठीक है, और 16 तस्वीरें हैं तो 100, सिंपल, ठीक है। इस तरह से मतलब आप उसे, ठीक है, 5 बाय 5 का बनाना है आपने, और खूबसूरत अंदाज से उसमें तस्वीरें वैसे एडजस्ट करनी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो टेबल बनाने का आज हमने सीखा, आज के लेक्चर हैं नहीं, टेबल के अंदर जाहिर सी बात है, तवज्जो कीजिएगा, कह रहे हैं कि जब मैंने तस्वीर लगाऊंगा तो साइज़ एक होगा, साइज़ एक नहीं, साइज़ तो वो जो एक्चुअल तस्वीर है, चाहे छोटी है या बड़ी है, वो आ जाएगा वैसे ही। लेकिन साइज़ कैसे सेट करूंगा वो आपको कल बताया था कि यहाँ हाइट और विड्थ देता हूँ, तो यहाँ हाइट एंड विड्थ देना है, स्टैंडर्ड सबका दे देना है, ठीक है। 50-50 कर दें, 50 हाइट 50 विड्थ, तो सारा आराम से पूरा बन जाएगा। बताएं, क्लियर है? ठीक है, आज बस इसे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे HTML में, रोज़ एंड कॉलम्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हमने इसको डेटा पुट करके देखा और हेडिंग वगैरह अप्लाई करके देखी। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह।